तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट करने से हमें सबसे पहले आज हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पहले ऑल्फॉल फैब्रिक रखेंगे। तो आज मैं बैक पार्ट की कटिंग पहले करती हूँ। तो बैक पार्ट हमारा ऑल्फॉल रहेगा और जो फ्रंट है वो हमारा ओपन रहेगा। जो हमारा ब्लाउज सोल कलर है ना, तो उसमें फ्रंट ओपन रहेगा, बैक बैक रहेगा। तो हमें बैक साइड में हुक नहीं लगानी। तो बैक हमारा ऑल्फॉल रहेगा, तो मैं ऑल्फॉल की साइड से बैक का मार्किंग करूँगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर वही है। आज का ब्लाउज थोड़ा अलग है, तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। बाकी अगर कोई डाउट है तो वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी, लेकिन आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखो। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ से लेंथ हमारी कितनी है, 15.5 इंच। आज मेरी लेंथ है 15.5 इंच इस ब्लाउज की। तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क 15.5 इंच। तो मैं यहाँ पे बैक के लिए मैं इतना ले सकती हूँ, क्योंकि बैक हमारा वैसे भी कम रहता है। तो मैं 15.5 इंच नहीं 16.5 इंच, 1 इंच ही एक्स्ट्रा लूँगी, 1 इंच प्लस करके इसे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन। अब यहीं से मैं अभी यहाँ पे अपने शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के मार्किंग के लिए हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें हम प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है। तो हमारा शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसमें हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा होगा 15.5 इंच। फिर जो भी 15.5 इंच को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.75 इंच। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 7.75 इंच। और फिर ये जब सॉल कॉलर है तो यहाँ से हम डाउन मार्क करेंगे। बैक है, बैक में हम डाउन मार्क करेंगे 1.75 इंच। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 1.75 इंच। और यहाँ से जो हमारा मार्किंग होगा वो होगा नेक राउंड के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो यहाँ पे हम जो रेगुलर 2.5 इंच लेते हैं वो हमें 2.5 इंच नहीं लेना है। यहाँ का मार्किंग हमें कितना लेना है, हमारा जो भी नेक राउंड है, नेक राउंड डिवाइड बाय 4 माइनस हाफ इंच। तो हमारा नेक राउंड कितना है, नेक राउंड हमारा है 13.5 इंच। उसमें से हम उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.37 इंच। उसमें हम माइनस करेंगे हाफ इंच, तो हमें कितना मिलेगा 2.87। तो हम मार्क करेंगे यहाँ से 2.87, यानी कि 3 इंच में एक लाइन जितना कम। और फिर ये दोनों निशान को हम क्रॉस मिला देंगे। इतना होने के बाद यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमारा जो रेगुलर मेथड है वही रहेगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। फेंकने के इसलिए 1 इंच प्लस करें ना, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो यहाँ से हमारी चेस्ट है 33.5 इंच, उसमें हम प्लस 1 करेंगे, उसमें हम उसको डिवाइड बाय 6 करके प्लस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.58 इंच। तो यहाँ से हम 6.58 यानी कि 6.5 के ऊपर एक लाइन, यहाँ पे 6.5 के ऊपर एक लाइन मार्क करके यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें मिलेगी हमारी चेस्ट लाइन, है हमारी चेस्ट लाइन। हम इसको क्या आर्म लाइन भी बोल सकते हो, आप इसको चेस्ट लाइन भी बोल सकते हो, चेस्ट लाइन। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे चेस्ट का। तो हमारी जो भी चेस्ट है हमारा पेक नेक है, तो उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो हमें चेस्ट प्लस 2.5 इंच, आपकी जो भी साइज है आप उसमें 2.5 इंच 2.5 इंच प्लस करो। तो हमारी 33.5 इंच है चेस्ट, उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, हमें कितनी मिलेगी 36 इंच। उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें कितनी मिलेगी 9 इंच। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 9 इंच, 9 इंच पे मार्क करके फिर यहाँ से मैं मार्क करूँगी 1.5 इंच, जो हमारा मार्जिन का रहेगा। तो हम यहाँ से हम मार्क करेंगे आर्म होल का। तो आर्म होल के लिए जो हमने चेस्ट लाइन रोकी और जो हमने यहाँ से क्रॉस लाइन रोकी है, डाउन मार्क किया है, वो दोनों का हम सेंटर लेंगे। और फिर सेंटर पे हमने जहाँ जितना यहाँ पे हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच कम, तो यहाँ पे कितना है 7.75 इंच। तो यहाँ पे हम लेंगे 6.75 इंच। और फिर ये फ्रंट के लिए मिलेगा, तो हमें हाफ इंच बाहर के जाना होगा बैक के लिए। तो हम यहाँ से हाफ इंच इस तरह से बाहर मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पे जितना लिया है उसका हाफ इंच कम, यानी कि यहाँ पे हमने कितना लिया है 7.75 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे हाफ इंच कम, यानी कि 7.25 इंच। और फिर यहाँ आर्म होल से क्रॉस कितने जाते हैं, जो हमारा रेगुलर आर्म होल से क्रॉस मार्क कितने जाते हैं, जो हमारा रेगुलर है मेथड वही यूज करना है। तो हम यहाँ से जाते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लो, जो हमारा डाउट सॉल्यूशन का वीडियो है, जिसमें स्लीव का भी फॉर्मा आपको मिल जाएगा और बाकी जो भी आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम 0.75 इंच और फिर दोनों मार्किंग को मिलाते इस तरह से आर्म होल स्ट्रेप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए इसको ऐसे लंबा क्रॉस कर दो, पहले खींच लो, फिर इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर दो। ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब बैक के आर्म होल के लिए हम जो हाफ इंच बाहर गए थे वहाँ से मार्क करना है। तो इस लाइन को ऐसे इस तरह से क्रॉस मिला दो, जहाँ जैसे भी जा रहे हैं वहाँ से। और फिर अब हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच जितने पे मिला देना है इस तरह से, और ऐसे बैक का आर्म होल ड्रॉ कर दे। ऐसे आप मार्क करने से आपको एकदम प्रॉपर आर्म होल मिलेगा। अब यहाँ से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ के लिए हमने जो ये क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी ना, वहाँ का आप इसे सेंटर ले लो। बैक लेंथ हमारी फ्रंट होने के बाद ही कटिंग होती, तो वो अभी नहीं हो गया, लेकिन हम ऐसे ही वेस्ट के लिए लेंथ तक लेते हैं। तो हमारी कितनी हमारी जितनी हमने यहाँ पे मार्क किया था ना, वहाँ पे हम वेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। तो वेस्ट पे हमें कोई लूजिंग नहीं करना, ऐड करना, वेस्ट डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है, क्योंकि बैक पार्ट है। तो यहाँ से वेस्ट हमारी 28 है, तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7 इंच पे, और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन। और फिर ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला दो। अब यहाँ से हमें नेक का सिर्फ नेक का ही पार्ट करना है, बाकी सब हमारा बैक का हो गया है। तो नेक हम कितना डाउन जाएंगे, तो नेक हम जहाँ पे हमने सेंटर मार्क किया ना क्रॉस लाइन पे, वहाँ पे नापेंगे और 1 इंच जितना डाउन मार्क करेंगे, 1 इंच।
तो 1 इंच और ये 1 इंच पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे जो हमने नेक विड्थ ली थी, यहाँ पे कितना आया था 3 इंच में 1 लाइन जितना कम, तो यहाँ पे भी 3 इंच में 1 लाइन जितना कम ऐसा मार्क करके इस तरह से बॉक्स बना दो और फिर यहाँ से हल्का सा इस तरह से शेप दे दो। ऐसे तो हमारी बेक की कटिंग होगी। अगर आप कट करके ऐसा अलग निकलना चाहते हो तो उसको कट करके थोड़ा बहुत है चेंजेस करना, वो जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करके उसको मिला के यहाँ से हम जो लेंथ एडजस्ट करते हैं वो हम बाद में करेंगे जब हमारा फ्रंट कटिंग हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसको कटिंग करके साइड में रखना चाहते हो तो साइड में भी रख सकते हो, अगर आप ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे रख सकते हो, लेकिन मैं इसको साइड में ही निकाल के रख देती हूँ। अभी आपको ऊपर से इस तरह से तो अभी हम ये बैक पार्ट साइड में रख देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें कपड़े को इस तरह से पलटना है और यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का पहले ही इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है। अब एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो ऐसी स्ट्रेट लाइन। अब यहीं से हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमने बैक में +1 किया था लेकिन हम फ्रंट में +1 नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट हमारा डीप है, उसमें हम +1 करने जाएंगे तो वो शोल्डर बहुत ऐसे आगे चलेगा और बीच में से क्रीसेस आएंगे, तो हमें वो क्रीस चाहिए नहीं। तो हम फ्रंट में 1 इंच प्लस नहीं करेंगे। फ्रंट हम जितना भी हमारा शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करके मार्क करेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना है 14.5 इंच। 14.5 इंच तो हम यहाँ से मार्क करेंगे। 14.5 इंच का हाफ कितना होता है 7.25 इंच। तो यहाँ पे हम 7.25 पे इस तरह से मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे हम डाउन जाएंगे। फ्रंट जैसे बैक में हम गए थे 1.75 लेकिन फ्रंट में हम 1.75 नहीं जाएंगे, फ्रंट में हम जाएंगे 1.15 यानी कि 1.5 इंच। आपको याद रखना है हम बैक में डाउन कितना गए थे 1.75 लेकिन हम फ्रंट में गए 1.5 इंच। समझ आ रहा है ना, आप नोट करके रख लो, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे मार्किंग हम अभी हम नेक के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वो हम बैक का शोल्डर नाप के करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये जो नेक का हमारा रेगुलर 2.5 इंच लेते हैं ना वो मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे आप ऐसे पहले मार्क कर दो और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दो। अब यहाँ से हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमारा वही फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच। हमें कितना मिल रहा है 6.85 इंच यानी कि 6.5 के ऊपर एक लाइन। तो 6.5 के ऊपर एक लाइन करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन होने के बाद अभी हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसके पहले हम चेस्ट का जो भी फिटिंग मार्क है वो लगा देंगे ताकि हम चेस्ट का मार्क हमें पहले इसलिए लगा देना है ताकि हमें आर्म होल शेप देने में आसानी हो, हम अच्छे से उसको शेप दे सके। तो हम यहाँ से हमारी चेस्ट में भी हम बैक में भी हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड किया था और फ्रंट में भी हमें चेस्ट में 2.5 इंच ही लूजिंग ऐड करना है क्योंकि ये पेक है वी हमारा है, लेकिन वो पेक जैसा ही रहता है। वी ऐसा ब्रॉड नहीं हुआ है ना, क्योंकि शोल्डर कॉलर है तो उसमें ब्रॉड नेक होगा ही नहीं, तो वो पेक जैसा ही रहेगा। तो हमें इसमें पेक का ही मेथड फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें भी हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 33.5 इंच, उसमें हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3.6 इंच। तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36 में हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। तो हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क कर देंगे, 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। और अभी हम यहाँ से ही सब कुछ लेंथ और जो क्रॉस लाइन ड्रॉ किया ना वहाँ से सेंटर से मार्क कर दो। सेंटर मार्किंग अभी हम यहाँ से आर्म होल मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए हम क्या करते हैं बैक में जो भी हमारा चेस्ट लाइन और ये जो डाउन लाइन है वहाँ से का हम सेंटर लेंगे। सेंटर से हमारा जितना भी शोल्डर है उसका हम यहाँ पे 1 इंच माइनस। तो यहाँ पे कितना है 7.25। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे 6.25। अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमें बैक पार्ट की जरूरत नहीं है, तो हमें बैक आर्म होल ड्रॉ नहीं करना है, फ्रंट ही ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जितना है उतना उससे 1/2 इंच। तो यहाँ पे 7.25 है, उसमें हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो कितना होगा 6.75 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 6.75 इंच। यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे 0.75 इंच। अब ये दोनों लाइन जो हमने मार्किंग किया है वो सारे इस तरह से मिला देंगे और आर्म होल से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अभी हमारा फ्रंट आर्म होल हो चुका है। अब यहाँ से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेंथ कितनी है 15.5 इंच। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 16.5 इंच पे 16.5 इंच और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें हमारा एपेक्स टू एपेक्स और शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करना है। तभी हम यहाँ पे टक्स गाइड करेंगे। हमारा फ्रंट में टक्स रहता है ना, तो हमें हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10 इंच। शोल्डर टू एपेक्स तो शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 10.5
10 इंच है तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 10.5 इंच पे। और एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 3.75 इंच, यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 3.75 इंच। और फिर दोनों मार्किंग हमें ऐसे दूर दूर ही मिलेंगे, तो इस तरह से बाजू में मिला देंगे। और फिर यहाँ से हमने जितना यहाँ पे मार्किंग लिया उससे हाफ इंच हम वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे जितना लिया उसका हाफ इंच कम, यानी कि 3.25 यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम वेस्ट का टक्स, तो हमारा वेस्ट टक्स कितना आता है 30, हमारी साइज है 33.5 इंच, तो हमें वेस्ट टक्स कितना मिलेगा 2.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स एड करना है। और फिर हमारी जो भी वेस्ट है, हमारे वेस्ट में हमें कितना 7 इंच आ रही है ना, हमारी वेस्ट है 28 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7 इंच। तो 7 इंच में कैसे लेना है, यहाँ पे 3.25 इसको ऐसे रखो और यहाँ पे 7 इंच, ये जो हमने टक्स का, ये जो हमारा मार्क है वो टक्स का है ये दो, तो फिर यहाँ पे हम 7 इंच रखेंगे क्योंकि ये तो टक्स में जाएगा। तो 7 इंच जो हमने सेकंड मार्क किया ना वहाँ पे रखो और 3.25 इस तरह से मार्क कर दो। और यहाँ से 1.5 इंच ये जो हमने मार्किंग किया वो फिटिंग वाला है, तो वो दोनों फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला दो इस तरह से। अब यहाँ पे ये हमारा होगा टक्स, टक्स को टक्स लाइन के साथ इस तरह से मिला दो। अभी हमें आर्म होल टक्स लेना है, तो आर्म होल टक्स हमारा साइज क्यों, हमने यहाँ पे कितने इंच का मार्क टक्स लिया है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का हाफ कितना होता है 1.25 इंच। तो यहाँ से हम कितना टक्स लेंगे 1.25 इंच पे 1.25 इंच। अभी हम 1.25 इंच का जो हमने मार्किंग किया है ना 1.25 इंच को इस तरह से देखो, यहाँ पे 1.25 इंच ये चेस्ट लाइन के साथ इस तरह से ऐसे मिलाते जाओ 1.25 इंच को इस तरह से। और फिर जहाँ पे भी ये देखो इस तरह से ये जो हमारा 1.25 इंच है ना उसको ये जो चेस्ट लाइन है उसके साथ इस तरह से लेके जाओ, इस तरह से जहाँ पे भी ये आर्म होल पे कि सेंटर पे आके मिल रहा है ना वहाँ पे ऐसे मार्क कर दो। और फिर ये जो सेंटर पे मार्क किया 1.25 इंच जितना भी हमने यहाँ पे किया उसको हाफ कर दो इस तरह से। और फिर दोनों से जो भी हाफ करके मिल रहा है ना उसको इस तरह से मार्क कर दो इससे, तो ये हमें मिलेगा हमारा आर्म होल टक्स। तो ये हमें मिलेगा हमारा आर्म होल टक्स। तो अभी हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दी। अभी हमें यहाँ पे दोनों का सेंटर लेना है, ये जो हमारी प्रिंसेस लाइन है ना उसका आप ऐसे सेंटर लो, उसके बाद ये दोनों का भी सेंटर ले लो साथ में, इसका अभी जरूरत नहीं बाद में जरूरत पड़ेगी। और फिर ये जो हमने पहले सेंटर लिया था ना उसको इस तरह से स्ट्रेट मिला दो। और अभी हमें देखना है कि ये जो हमने मार्क किया ना उसको ऐसे यहाँ से बाहर जाओ 0.25 जितना, 0.25 जितना बाहर गए इस तरह से 0.25 जितना बाहर जाओ। और फिर इस तरह से हम प्रिंसेस के साथ शेप ड्रॉ कर देना 0.75। और अभी हमें क्या करना है, जितना भी हमारा ये दोनों लाइन हमें कहाँ पे मिल रही है, ये जितनी है ना यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा देखो कोना बन रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा कोना बन रहा है ना, तो उसको आप इस तरह से स्ट्रेट कर सकते हो ऐसे देखो, और कोना निकल के इस तरह से। फिर जहाँ ये कोना हमने कटिंग किया फिर यहाँ से जो हमारा जितना भी हमें ये दिख रहा है ना ये कितना 3 इंच जितना आ रहा है ना, जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही है वहाँ से इस तरह से स्ट्रेट रखो और ये वाली लाइन को भी ऐसे 3 इंच पे इस तरह से मिला। अब ये और यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन, और ये जो नया मार्किंग मिला है उसको इसके साथ मिला जाओ इस तरह। यहाँ पे हमें इस तरह से टैप को रखना है, जहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन और ये जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने दो, जो स्ट्रेट आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। और फिर ये जो नया मार्किंग मिला है उसके साथ इस तरह से मिला दो। अब ये होगा हमारा नया आर्म होल। अभी यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है ना मैं आपको अलग चौक से बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 मिनट, तो अभी मैं आपको ब्लू वाले चौक से बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो हमारा नया लाइन ड्रॉ किया है वो हमारा सही लाइन। अभी हमें ये ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि ये हमारा टक्स में निकल जाएगा। अभी हमने जो नया मार्किंग किया है हमें उसी को ध्यान में रखना है, ये भी नहीं रखना है, ये भी नहीं रखना है, और ये सारा आ जाएगा हमारा टक्स में, तो हमें इसको भी ध्यान में नहीं रखना है। और ये यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपर हो गया है ऊपर का आर्म होल। अभी हमें वेस्ट डार्ट देखना है, तो वेस्ट डार्ट के लिए जैसे हमने फ्रंट में जैसे हमने आर्म होल पे ऐसे एडजस्ट किया ना वैसे हमें बैक में यहाँ पे वेस्ट में करना है। तो वेस्ट के लिए हमें सेम ही लेना है, यहाँ दोनों का सेंटर और फिर यहाँ से ये दोनों का सेंटर और यहाँ से ये दोनों का सेंटर। तो पहला जो हमने पहले मार्किंग किया वहाँ से हम जाएंगे हाफ इंच बाहर, उसके बाद हम जाएंगे 0.25 और फिर जो हमारा नीचे का मार्किंग है वहाँ से हाफ इंच के साइड मिलाओ और फिर उसको 0.25 वाले लाइन उसको 0.25 के साथ मिलाते इस तरह से मार्क कर दो। और ये हो गया हमारा प्रिंसेस पूरा रेडी। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारी ये वाली लाइन है उतनी हमें ये वाली लाइन मिलनी चाहिए। तो ये हमारा कितना है 6 इंच जितना है, 6 इंच में एक लाइन, 6 इंच के ऊपर एक लाइन जितना, तो हमें ये भी 6 इंच के ऊपर एक लाइन जितना मिलना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से नापेंगे और 6 इंच के ऊपर एक लाइन जितना जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आप इस तरह से मार्क कर दो। और यहाँ से फिटिंग वाली लाइन से हमें ऊपर जाना है 1 इंच, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 1 इंच और फिर जो मार्क किया है उसको और 1 इंच को ऐसे मिला दो और यहाँ से हमें मिलाना है हाफ इंच ऊपर।
ये हो गया। अभी हम यहाँ पे सेंटर डाल लेंगे। हमारा फ्रंट में होंगे तो हमें सेंटर डाल लगाना जरूरी है। तो हम यहाँ पे इस तरह से जो हमारा एपेक्स पॉइंट था वहाँ से इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो सेंटर मार्क किया है वहाँ से ½ इंच ऊपर और ½ इंच नीचे। आप यहाँ पे ½ इंच भी ले सकते हो और 0.25 के ऊपर एक लाइन या 0.25 जितना भी ले सकते हो, लेकिन ½ इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, ½ इंच इनफ है। और फिर ये दोनों को इस तरह से मिला दो। यहाँ पे सेंटर मार्क। अभी हमें अपना बेल्ट भी चाहिए ना, तो हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग करना है। अगर हमें बेल्ट नहीं चाहिए तो ये पूरा हो गया है। अभी हमें बेल्ट चाहिए तो हमें यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग करना होता है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमें दिखना है, तो वो हमें अपने जब हमने मेजरमेंट लिया तभी हमें मेजरमेंट लेना है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा कितना है, तो अभी हम यहाँ से शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग करें। तो मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12.25 इंच। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 12.75 इंच पे, ½ इंच ऊपर स्टिच में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ½ इंच माइनस कर देंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखना है। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, बेल्ट हमें कितना मिल रहा है, 4 इंच में एक लाइन कम जितना। तो हमें ये पूरी साइड से 4 इंच में एक लाइन जितना कम, 4 इंच में एक लाइन जितना कम, यहाँ से भी इस तरह से जो हमने मार्किंग किया ना, बेल्ट अलग से निकाला ना, वो इस तरह से सारे मार्किंग को मिला दो। तो ये हमारा निकल गया बेल्ट अलग से। अगर हमें बेल्ट नहीं लगाना है तो हमें ये नहीं करना है, अगर हमें बेल्ट चाहिए तो हमें ये लगना है। लेकिन हमने फ्रंट में हुक लगा रहे हो और उसमें बेल्ट लगेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, लुक अच्छा आएगा। तो हमारा बेल्ट भी निकल गया है, हमारा टक्स प्रिंसेस कट। अभी हमें क्या सिर्फ ये पूरा रेडी हो गया, हमें सिर्फ नेक की कटिंग करनी है, नेक ही ड्रॉ करना है। तो अभी हमें नेक के लिए क्या करना है, जो हमने बैक पार्ट ड्रॉ किया था ना उसकी जरूरत पड़ेगी। तो नेक का शोल्डर मैंने जो बोला था ना, नेक विथ, तो हम वो बैक के शोल्डर के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा बैक का शोल्डर हमने कितना रखा है, 5.25 इंच जितना। तो यहाँ से हम नापेंगे और 5.25 इंच पे इस तरह से देखो 5.25 और यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। हमने जितना बैक में शोल्डर रखा है उतना ही शोल्डर हम फ्रंट में रखेंगे और फिर फ्रंट के नेक विथ मार्किंग कर देंगे। और फिर यहाँ से चेक करेंगे हमें फ्रंट विथ कितना मिला है, 2.25 जितना। तो यहाँ पे भी हम अब यहाँ पे हमें फ्रंट विथ मिल गया है, तो हमें यहाँ से डीप लेना है। तो डीप हम कितना लेंगे, हमारा वी है, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होगा, पूरा कॉलर है, तो हमें डीप होगा तो ही अच्छा दिखेगा। तो हम 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच जितना आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच जितना ले ली, 7.75 जितना ले रही हूँ। चलो तो मैं यहाँ पे 7.75 इंच जितना ले रही हूँ। आर्म होल से नीचे ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको चेस्ट के जो पॉइंट रहता है उसके ऊपर चाहिए तो आप थोड़ा ऊपर लगा लो। अगर बराबर पॉइंट के वहाँ चाहिए तो आप आर्म होल लाइन से थोड़ा सा नीचे लो, आपको बराबर पॉइंट पे ही मिलेगा। और फिर जो हमने नेक विथ लिया था वहाँ से इस तरह से वी का मार्क कर दो। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज का ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इसका कटिंग करना है, लेकिन कटिंग करने के लिए क्या है, अभी हमें जो टक्स नहीं चाहिए वो हमें माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो भी ये टक्स, ये जो पूरा मार्किंग किया ना उसको, तो अभी देखो ये हमारा हो तो गया, मार्किंग तो पूरा रेडी हो गया है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो जॉइंट लग रहा है वहाँ पे सिलाई का ऐड करना है ना। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा बेल्ट लगेगा। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारा जो फाइनल मार्किंग है वो आप ऐसा देख लो। यहाँ से ये हमारा बेल्ट, तो अभी ये हमारा बेल्ट होएगा तो यहाँ पे जॉइंट आएगा, तो हमें यहाँ पे भी सिलाई ऐड करना होगा, यहाँ पे जॉइंट आएगा तो यहाँ पे भी सिलाई का, यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे सिलाई, और ये दोनों साइड भी सिलाई ऐड करना होगा ना। तो अभी हम ये सब एक साथ प्रेस तो नहीं करेंगे, तो हम इसको कट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको उसको कैसे माइनस करके कटिंग करना है। तो अभी हम यहाँ से पूरा कटिंग कर देंगे। ये जो हमारा टक्स निकल जाएगा उसको हम ऐसे बाहर निकाल देंगे। और फिर ये जब फैब्रिक आप कट कर रहे हो तो आप इसको ऐसे इस टाइप के ब्लाउज बना रहे हो तो आप इसको ऐसा कोई फर्मा भी यूज़ कर सकते हो, कि आप पहले फर्मे में इसको कट कर लो फिर बाद में ब्लाउज पे कटिंग कर लो, या फिर आप इस तरह से अस्तर में भी कटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। तो मैं नीचे का पार्ट नहीं, मैं सिर्फ ऊपर का ही पार्ट कट कर रही हूँ। और यहाँ से देखो ये तो ऐसे टक्स में निकल जाएगा, यहाँ से हम कटोरी निकाल लेंगे। और यहाँ से बेल्ट, तो अभी यहाँ पे हमें कौन कौन सी सिलाई करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हम इसका कटिंग कैसे करेंगे कि हमने जो ये देखो जो हमारा कपड़ा था उसको इस तरह से रखा है, और यहाँ पे ये जो हमारा सारे पार्ट से उसको इस तरह से लगा दो। ये हमारा बेल्ट है, तो यहाँ पे भी हमें स्टिच, ये जो हमारा टक्स है उसको हमें माइनस ही करना है ना, तो उसको इस तरह से माइनस कर सकते हो। देखो इस तरह से मैं आपको स्टेपलर लगा के बताती हूँ। तो इसको आप, ये जो हमारा टक्स है ना उसको आप इस तरह से माइनस कर दो पहले तो,
और यहाँ पे इस तरह से स्टेपलर पिन लगा दो। काट के भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे काटा नहीं है, इसे स्टेपलर लगा दिया है इस तरह। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे ये जो हमारा प्रिंसेस कटोरी, यहाँ पे हमारा कटोरी जो इंटरनल है, और हमें ये भी डार्क लेना है तो लेना है, वरना नहीं चाहिए ना, तो इसको भी हम इस तरह से कट लगा देंगे। इसको भी हम इस तरह से माइनस कर देंगे। ऐसे ही देखो, और यहाँ पे पिंस लगा दो। अभी हम सबके पास ऐसा आयरन तो है नहीं कि जो हेवी प्रेस, तो मैं ऐसे ही पिन से ही बता देती हूँ। इस तरह से पिंस लगा दो और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये सब को थोड़ा पिंस गलत लग गया है, इस तरह से टक्स माइनस करके फिर यहाँ पे जो हमने मार्किंग अलग से किया ही था सिलाई का, तो हमने वो सिलाई का अलग से ऐड नहीं करना है, बाकी हमें सब ऐसे सेम ही रखना है। और फिर जैसे भी ये ड्रॉ हो रहा है ना, वैसा इस तरह से ड्रॉ कर दो। हमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें मार्किंग का मार्जिन हमें कहाँ पे ऐड करना है। तो पहले तो हमें इसे इसी तरह से ड्रॉ कर देना है, जैसा ये हमारा फेब्रिक है, इसको कट टू कट इस तरह से। ऐसे, और फिर हमें यहाँ पे सिलाई ऐड करना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमारे एपेक्स लाइन है ना, वहाँ पे भी ऐसे मार्क कर दो, ताकि हम कट लगा देंगे जब हमें टक्स, जब हमें पेड़ एडिट करना हो तो हम ध्यान रहे। तो अभी हमें यहाँ पे सिलाई ऐड करना है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच जितना इस तरह से सिलाई ऐड करेंगे, और हाफ जितना यहाँ पे। इसको यहाँ पे हमें कोई झंड नहीं करना। और हम यहाँ पे अपनी कटोरी, जो हमारी प्रिंसेस कटोरी थी, वहाँ पे यहाँ पे साइड में और यहाँ पे नीचे की साइड, तो हम इसको यहाँ पे हमारी जगह है, तो इसको यहाँ पे ही इस तरह से सिलाई का निकाल देंगे। तो इसको भी ऐसे ही सेम टू सेम अभी हमें यहाँ पे सिलाई ऐड करना है, और यहाँ पे तो हमें दोनों साइड, हमें यहाँ पे भी हमारा बेल्ट जॉइंट होगा, यहाँ पे हमारी प्रिंसेस कटोरी यहाँ पे अटैच होगी, तो हमें दोनों साइड पे इस तरह से सिलाई का ऐड कर देना है। इस तरह से हमारा दो पार्ट हो गया। अभी हमें बेल्ट, तो हमें बेल्ट में हमारे जो नीचे का भाग है, वहाँ पे तो हमें सिलाई ऑलरेडी हम जब मार्किंग करते हैं 1 इंच प्लस करके लेंथ का, तो नीचे का साइड तो हमारा सिलाई ऐड किया हुआ होता है, सिर्फ हमें ऊपर का साइड सिलाई ऐड करना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से, लेकिन चलेगा, हमें यहाँ पे नीचे, बाकी हमें कहीं पे सिलाई ऐड नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर की साइड ही करनी है। तो ये जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस ही रहने दो, और फिर सेम टू सेम इस तरह से कर दो। हमें बाकी कहीं पे भी बेल्ट में सिलाई ऐड नहीं करनी है, हमें बेल्ट में सिर्फ ऊपर की साइड ही सिलाई करनी है, ऐड करनी है। बस हमें एक मार्क कर लेना कि ये हमारा ऊपर का साइड है, जो हमें ऊपर अटैच करना है। फिर यहाँ पे हाफ इंच जितना ऐड कर लो। और अभी हम ये सब कुछ कट कर लेंगे। हमारा सिलाई ऐड हो गया ना, तो अभी हम इसका कटिंग कर लेंगे। बता दिया ना, अगर आपने स्लीव का कटिंग नहीं देखा तो वो बेसिक बुक जो ब्लाउज है वो देखो, उसमें स्लीव कैसे कटिंग करनी है वो दिखा दिया मैंने। और बैक पार्ट की लेंथ हमें कैसे अभी माइनस करनी है वो भी दिखा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे हमने जो हमारा फ्रंट कटोरी है उसको इस तरह से रखना है 0.25 जितना। अब दोनों में पैक है तो हम हाफ इंच जितना रखेंगे। यहाँ पे हाफ इंच जितना इस तरह से रख के, जैसे ही क्रॉस जा रहा है, जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने दो। और यहाँ पे बेल्ट, ये हमारा इतना स्टिच में जाएगा, ये भी यहाँ से इतना स्टिच में जाएगा। ये जो स्टिच में जाने वाला है उसको जैसे ऊपर रख दो, और यहाँ पे देखो फिर जितना भी क्रॉस मिल रहा है उसको इस तरह से क्रॉस कर दो। अभी हमें यहाँ पे जितना गेप मिला है, देखो कितना मिला है, हाफ इंच के ऊपर 1 इंच जितना। तो हमें यहाँ पे 0.25 जितना ज़्यादा लेना है, तो हाफ इंच के ऊपर 1 इंच जितना मिला, तो हम यहाँ पे 1 इंच में 1 इंच जितना कम
या 0.75 के ऊपर एक लाइन जितना ले लें। और फिर ये जितना क्रॉस जा रहा है ये वाला लाइन उसको, ये जैसे भी ऐसा क्रॉस आ रहा है उसको ऐसे क्रॉस रख दो और यहाँ मैंने मार्किंग किया था उसको इस तरह से मिला दो। अभी हमें चेक करना है हमारे जो दोनों में पैक है तो हमें फ्रंट लेंथ से हमें बैक लेंथ 1.5 इंच कम मिलनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि हमें 1.5 इंच कम मिली है या नहीं। तो हम देखते हैं, तो हमारी टोटल लेंथ थी 15.5 इंच। तो हमें यहाँ पे देखना है, देखो हमें फ्रंट 15.5 इंच, तो हमें 15.5 तो यहाँ पे हमें 14 इंच मिलेगी ना रेडी, 1 इंच ऊपर नीचे सिलेंग जाएगा। ऐसे देखो तो हमने फ्रंट में कितना लिया था, जब मार्के फ्रंट लेंथ कितनी ली थी हमारी लेंथ, हमें रेडी लेंथ चाहिए थी 15.5 इंच, तो हमने फ्रंट में कितना लिया था 16.5 इंच। तो हमें बैक में कितना लेना होगा 1.5 इंच कम, यानी कि 16.5 इंच। तो 15.5 इंच यहाँ से होगा 1 इंच कम और यहाँ से होगा 1.5 इंच कम। तो हमें एकदम प्रॉपर 1.5 इंच कम मिल रही ना, आप देख सकते हो, देखो। और यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने एकदम बराबर ही रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 इंच। तो हमें 1.5 इंच कम मिली है, मतलब कि हमने प्रॉपर मार्किंग किया है। अभी हम इसको कट कर देंगे। तो हमने जो आर्महोल पहले से इसलिए नहीं कट किया था क्योंकि हमें आर्महोल में थोड़ा चेंजेस यहाँ पे मिलता है। और यहाँ से हम और ये हमारा नेक, और ये हमारा बैक पार्ट, और ये हमारा फ्रंट कट के रेडी हो चुका है। अभी हम ये जो कपड़ा बचा है उसमें से स्लीव कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की वीडियो ऑलरेडी आपको पता है, स्लीव कैसे कटिंग करना है उसका फर्मा की वीडियो दे दी है। उसमें आपको सारे ब्लाउज के डाउट जो भी है वो भी उसमें क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे।